तो क्या आप लोग भी ये शब्द बहुत ज्यादा सुन रहे हैं टीवी, अखबारों, न्यूज चैनलों में? जेन जी। जेन जी क्या है? जनरेशन जेड क्या है या जेन जी क्या है? अपने पड़ोसी मुल्क, अपने पड़ोसी देश नेपाल में जैन जी ने एकदम वहां की राजनीति में भूचाल ला दिया। जैन जी आखिरकार क्या है? यह शब्द बहुत सुनने को मिल रहा है कि जैन जी के लोगों ने मतलब ये यहां पे आगजनी कर दी, बहुत संपत्ति को नुकसान करा दिया, वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बहुत सारे मंत्री सब इस्तीफा दे दे करके भाग गए। तो आखिरकार जैन जी क्या है, इसके बारे में जानेंगे और इसके अलावा भी कितनी जनरेशंस हैं उन सब के बारे में आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक सवाल, आप मुझे सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप कौन सी जनरेशन के हो। आप कौन सी जनरेशन को? एक बार जनरेशन, 7 जनरेशन की बात करेंगे बच्चों। हमारा समाज 7 पीढ़ियों से बना है, 7 पीढ़ियां मिलकर के समाज को बना रही हैं। आप कौन सी जनरेशन के हो इसमें से? आप बताइए। ग्रेटेस्ट जनरेशन 1901 से 1927 के बीच पैदा हुए लोग, मुझे लगता है ज्यादातर लोग चल बसे होंगे, क्योंकि ये लगभग 98 ईयर्स, अगर वो 1927 में भी पैदा हुआ होगा तो कोई भी पर्सन, तो बहुत ज्यादा एज हो चुकी होगी। अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। साइलेंट जनरेशन 1928 से 1945 के बीच में ये लोग जन्मे। बेबी बूमर वाले जो जनरेशन वाले लोग हैं, 1947 से 1964 के बीच इन्होंने जन्म लिया। जनरेशन एक्स की अगर बात करूं तो 1965 से 1980 के बीच में इन्होंने जन्म लिया। और बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं मिलेनियल्स। मैं हूं मिलेनियल्स 1991। मिलेनियल्स 1981 से 1996, 1996 तक, यानी कि 1981 से 1996 के बीच में जो लोग पैदा हुए ये क्या है? मिलेनियल्स हैं। जनरेशन जी या जनरेशन जेड की बात करी जाए तो 1997 से 2012 के बीच जो लोग पैदा हुए हैं वे लोग हैं जनरेशन जी के। नेक्स्ट बात करें जनरेशन अल्फा की, तो जनरेशन अल्फा 2013 से 2025 के बीच में जो लोग पैदा हुए वो जनरेशन अल्फा के लोग हैं। और एक पीढ़ी और आ गई भाई साहब, 2025 से 2039 के बीच में चलेगी, यह है बीटा जनरेशन, एआई वाली, भाई एआई वाली, है ना। अब बात करते हैं सबसे पहले हम अब इन सभी पीढ़ियों को डिटेल से समझते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए आज की जो प्राथमिक पीढ़ियां हैं वो प्राइमरी जनरेशन हैं, वो कौन कौन सी हैं इनके बारे में बात करते हैं। वर्तमान समाज हमारी 7 पीढ़ियों से मिलकर के बना हुआ है। तो सबसे पहले हमने 7 जनरेशन के बारे के नाम बता दिए मैंने आपको, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले ग्रेटेस्ट जनरेशन। भाई ये कौन लोग हैं ग्रेटेस्ट जनरेशन वाले, इनकी बात होगी सबसे पहले। ग्रेटेस्ट जनरेशन वाले ये कौन लोग हैं? इनका जन्म भाई साहब 1901 से 1927 के बीच में हुआ है। इनका जन्म कब हुआ है? 1901 से 1927 के बीच हुआ है। इन्हें इस नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस दौरान पैदा हुए बच्चों और लोगों ने, यानी जो भी थे, बच्चे थे, पैदा ही बच्चे ही होंगे, ठीक है, बच्चों ने काफी संघर्ष देखा और कई तरह की परेशानियों का सामना किया है, जिनमें खतरनाक लड़ाइयां, बीमारियां, गरीबी, ये सब चीजें शामिल हुई, ठीक है, शामिल रही। ये उस जनरेशन के लोग हैं, इसलिए इस जनरेशन को ग्रेटेस्ट जनरेशन का नाम दे दिया गया। आइए बात करते हैं अब साइलेंट जनरेशन की। कौन सी जनरेशन की बच्चों? साइलेंट जनरेशन की बात करेंगे। इन लोगों का जन्म, यानी साइलेंट जनरेशन वाले लोगों का जन्म 1928 से 1945 के बीच हुआ है, ठीक है। साइलेंट जनरेशन इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय यानी 1928 से लेकर 1945 के बीच लोगों ने, यानी इसमें बीच में जो पैदा हुए लोग थे, इन्होंने युद्ध और गुलामी का दौर देखा और गुलामी में इन्होंने अपनी आवाज नहीं उठाई, गुलामी को सहन करते रहे, ठीक है। इस दौरान इन्होंने अन्याय को सहन किया, कि इनके खिलाफ नहीं बोले, इसलिए इस जनरेशन का नाम दे दिया क्या? पूरी पीढ़ी का साइलेंट जनरेशन नाम दे दिया। कितना गंदा लगता होगा उन लोगों को, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं भाई, शर्माना मत। अगर आप साइलेंट जनरेशन तो मुझे जरूर बताओ कमेंट करके। नेक्स्ट बात करते हैं हम बेबी बूमर की, ठीक है। बेबी बूमर जनरेशन की बात करें बच्चों, तो बेबी बूमर जनरेशन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। यानी सन 1946 से 1964 के बीच में जो लोग जन्मे, इन लोगों को बेबी बूमर नाम से जाना जाता है। इस जनरेशन को बेबी बूमर कहा गया।
इस दौरान जीवन को बदलने वाली कई तकनीकें आई। कंप्यूटर भी बच्चों इसी युग में आया, कंप्यूटर भी इसी टाइम के दौरान 1945-46 के बाद ये कंप्यूटर का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, तकनीकी आई। इस पीढ़ी के लोगों ने अपना पूरा जीवन मेहनत के साथ तकनीकी युग में कार्य करने के लिए, हमें सीखना है भाई, कार्य करना है तकनीकी युग में, उसके लिए उन्होंने अपना जीवन बिता दिया। साथ ही साथ उन्होंने अपने समय में आधुनिक विकास भी देखा, यानी थोड़ी थोड़ी चीजें, डैम वगैरह बन रहे थे, ठीक है, और ये बिजली बनाने के लिए ये बहुत सारी कारखाने जो है बन रहे थे। बात कर रहे हैं हम जनरेशन एक्स की। तो जन्म का समय इनका है 1965 लेके 1980 के बीच का। 1965 से 1980 के बीच में जो लोग पैदा हुए वो जनरेशन एक्स के लोग हैं, ठीक है। इस जनरेशन को मॉडर्न जमाने की शुरुआत माना जाता है भाई। उस समय फिल्मी टाइप में ये लोग शुरू हुए थे, मतलब वो उसके बारे में जागरूक हो गए थे, और इसे हिप्पी कल्चर, सिनेमा, आर्ट और म्यूजिक को एक नया आयाम देने वाली रॉक एंड रोल जनरेशन के नाम से जाना जाता है बच्चों इसको। वर्तमान में इस पीढ़ी के लोग बुजुर्ग हैं, युवा आबादी के बीच, और बुजुर्ग और युवा आबादी के बीच एक पुल का काम कर रहे हैं। यानी कि इस जनरेशन के लोग बुजुर्ग और युवा दोनों के बीच किसका काम कर रहे हैं? पुल का काम कर रहे हैं। यानी कि यंग लोगों के लिए ये बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग लोगों के लिए यंग हैं बेचारे, ठीक है। ये जनरेशन एक्स है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम मिलेनियल्स की। मिलेनियल्स जनरेशन, इसका जो टाइम है बच्चों 1981 से 1996 तक का है। ये वो पीढ़ी है जिसने अपने जीवन में सबसे ज्यादा बदलावों को देखा है भाई, सबसे ज्यादा बदलावों को देखा और सीखा है। इस जनरेशन के लोगों ने न सिर्फ पुराने जमाने के लोगों की तरह अपना जीवन व्यतीत किया, बल्कि बदलती हुई तकनीक के साथ खुद को यानी ढाला है, उसके बीच में उसको ढाला, अपने आप को ढाला उसके बीच, ठीक है। तो बात करते हैं बच्चों जनरेशन जी, जिसने अपना तहलका मचा के रख दिया, नेपाल को झकझोर दिया पूरी तरीके से। जनरेशन जी की बात कर रहे हैं। यानी जनरेशन जी वो लोग हैं जनरेशन जी के, यानी जो 1997 से लेकर 2012 के बीच में पैदा हुए, ठीक है बच्चों। ये वेरिएशंस हो सकते हैं डेट्स में, थोड़े बहुत 96 से हो सकती है, कहीं 13 तक हो सकती है, थोड़े वेरिएशंस हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। इस पीढ़ी के लोगों की शुरुआत ही सोशल मीडिया से हुई भाई साहब। पैदा हुए वैसे इनका फोटो सोशल मीडिया पे ही पहुंच गया था, ठीक है। यानी कि इस जनरेशन में तो लोग मोबाइल कंप्यूटर का इस्तेमाल करने लग गए थे, ठीक है। इस जनरेशन के लोगों ने 2012 तक पैदा हुए, यानी कहने का मतलब इस जनरेशन में लोगों ने इनकी जो शुरुआत सोशल मीडिया से हुई है। सोशल मीडिया बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है इस दौरान, ठीक है। तो सोशल मीडिया बंद कर दिया नेपाल की गवर्नमेंट ने, और सोशल मीडिया से भाई जो शुरुआत जिनकी हुई है वो तो भड़केगा ही, तो भड़क गई, ठीक है। तो इस पीढ़ी के लोगों की शुरुआत सोशल मीडिया से हुई। इस दौर में पैदा हुए लोगों ने ट्रोल, साइबर बुलिंग, ट्रोल्स कर दिया भाई किसी को, ठीक है। किसी ने गलत शब्द बोल दिया उसको ट्रोल कर दिया, ठीक है। ये ट्रोल, साइबर बुलिंग जैसी चीजों का सामना किया। इन्हीं के दौर में ट्रेंडिंग वर्ड्स जैसे कि वाइब्स है, ये सब फेमस हुए। जैसे तुमने सुना होगा ये वाइब्स नहीं आ रही, फलाना ढिमका, ऐसा कुछ वर्ड यूज करते हैं लोग, ठीक है। ये जनरेशन है, ओके। जनरेशन जी, ये जनरेशन जी वाले लोग हैं, ठीक है। मैं थोड़ा इनसे पुराना हूं। आइए बात करते हैं आगे। जनरेशन अल्फा की बात करते हैं बच्चों। जनरेशन अल्फा के वे लोग हैं जो 2013 से 2025 के बीच में पैदा हुए, अल्फा जनरेशन। इस जनरेशन, अच्छा प्योरली तो यही है भाई जनरेशन, यानी 2013 से 2025 के बीच में पैदा हुए। तो इस सदी के ये असली यही है भाई, असली जनरेशन तो यही है इस सदी की। इस जनरेशन में पैदा होने वाले लोग काफी तेज दिमाग के भाई, बहुत डेवलप्ड हैं, वेरी डेवलप्ड माइंड है इनका, और मल्टीटास्किंग वाले हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। जन्म से ही तकनीकी से जुड़े हुए भाई साहब, पैदा हुआ वैसे ही मोबाइल चाहिए, ठीक है। कोको मेलन देखेगा उसमें बच्चा, ठीक है। उसमें तकनीकी से जुड़े रहने की वजह से इंटरनेट, सेलफोन, टैबलेट और सोशल मीडिया के साथ बड़े हो रहे हैं। जनरेशन अल्फा जनरेशन को दुनिया की सबसे यंग और 21वीं सदी की असली जनरेशन माना गया है। और 2025 के बाद बच्चों एआई जो जमाना आ गया है, इसकी जनरेशन है बीटा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपने अपनी जनरेशन जान ली होगी कि आप किस जनरेशन के हो। मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।